फर्स्ट। बच्चों प्लीज बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहना, बिकॉज मुझे नहीं पता चलेगा कब मेरी आवाज चलेगी। ठीक है, पता नहीं कुछ बच्चों को आवाज आने में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, तो थर्मल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है। मतलब जितना तो इसकी वेटेज है ना बच्चों, जो आपके फाइनल एग्जाम में इसकी जो वेटेज है नीट के एग्जाम में, इसकी वेटेज अराउंड मैकेनिक्स के बराबर ही है, बट ये सिलेबस उसकी कंपेयर में काफी कम है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों टेम्परेचर। ओके, चलिए। सो बेसिकली बच्चों क्या होता था ना कि जब शुरू में जब साइंटिस्ट काफी रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में कि जब भी कोई चीज आप हॉट करते हो, गर्म करते हो, ठीक है, तो जब भी आप उसके साइड में कोई दूसरे एक ऐसी बॉडी रखते हो जिसका टेम्परेचर उससे कम है, पर हम तो अभी टेम्परेचर जो टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हैं अभी यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम साइंटिस्ट को क्या लगता था कि जो जितने भी सब्सटेंसेज हैं इनके अंदर एक इनविजिबल बच्चों लिक्विड है, जो एक से मतलब बेसिकली क्या होता है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाता है जब भी उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो बाद में बच्चों हमने इसका नाम क्या दिया, हीट। तो बाद में इसका नाम बच्चों हीट आया था। पहले हम क्या सोचते थे कि कोई एक लिक्विड है जो एक सब्सटेंस से ज्यादा गर्म है, सब्सटेंस उससे दूसरे सब्सटेंस में एंटर करता है। ठीक है, ओके। सो हाँ, तो वो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा? सो फ्रॉम हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, और बच्चों हीट एक्चुअली हीट इट्स यू कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इसके जो यूनिट है बच्चों वो हम अलग यूज करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज हीट? सो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क। जैसे कि सन है, सन से अपने को हीट एनर्जी मिलती है, सनलाइट मिलती है, वो कहीं के टेम्परेचर इंक्रीज करती है अपने अर्थ का। ठीक है, बट उसमें कोई कोई हम मैकेनिकल इनपुट तो नहीं दे रहे ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, सो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन substance to another substance without any mechanical work, that energy is called heat. Okay, and heat energy it will transfer from one object to another object because of temperature difference, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब शुरू में क्या होता है बच्चों, शुरू में जैसे मान लो कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है से ब्लू वाले से, कुछ टाइम बाद, ठीक है, आफ्टर आफ्टर लॉन्ग इंटरवल, आफ्टर लॉन्ग इंटरवल बच्चों होता क्या है, ये दोनों आपस में कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम में। तो कुछ टाइम बाद बच्चों दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, सॉरी इक्वल हो जाता है। और ये जो T1 डैश है बच्चों, ये जो टेम्परेचर है T1 डैश, इट विल बी लेस देन T1 बट इट विल बी ग्रेटर देन T2। ठीक है, यहां तक किस किस को समझ आया? यस सर। ठीक है, आगे यस चले। सर। नाउ यूनिट्स ऑफ हीट बच्चों, तो कैलोरी बच्चों स्पेशल यूनिट है, तो ये स्पेशल आप हीट के लिए यूज करोगे, इसके लिए आप कहीं यूज नहीं करोगे। ओके, सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और बच्चों इसकी ना एक स्पेसिफिक वैल्यू है, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर से मतलब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बच्चों वाटर का पानी है, आप हमें इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 15.5 डिग्री, यानी कि कितना डिफरेंस है, 1 डिग्री डिफरेंस है। ठीक है, एंड 1 कैलोरी इक्वल टू बच्चों 4.2 जूल, 4.2। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों हम कैलोरी ही यूज करेंगे, हम जूल भी यूज कर सकते हैं बच्चों, लेकिन हीट में बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कैलोरी ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ देखो बहुत ही बेसिक चीजें, आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ मैकेनिकल इनपुट, सॉरी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब बच्चों देखो इसके बारे में क्या, फॉर एग्जांपल हम छोटी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जैसे आप अब अपने हाथ रब करोगे, अब जब अपने हाथ रब करोगे बच्चों, तो थोड़े से टाइम के बाद क्या होता है, आपके हाथ क्या गर्म हो,
आपके हाथ बच्चों गर्म हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता? ठीक है, यानी कि अब देखो दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, अब इनमें कोई हीट नहीं है, लेकिन बच्चों होता क्या है, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल इनपुट, बिकॉज ऑफ यू कैन से मैकेनिकल एक्टिविटी, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मैकेनिकल एक्टिविटी या मैकेनिकल इनपुट को हम बच्चों हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल बच्चों, आप रबिंग ऑफ योर हैंड्स, ठीक है, आप जैसे करोगे गर्म हो जाएंगे, यानी कि हमने मैकेनिकल हीट को बच्चों किस में चेंज कर दिया, हीट एनर्जी में। ठीक है, यानी कि हम एक बात बोल सकते हैं बच्चों कि हीट एनर्जी, or we can say work done is proportional to heat, so we can say work done will be J times H। फिर J क्या बच्चों, J is the mechanical equivalent, mechanical equivalent, so J किसके बराबर हो जाएगा, W डिवाइड बाय H के बराबर हो जाएगा। अब सोचो W की यूनिट भी क्या है, जूल है, और हीट की जूल मतलब क्या, यूनिट क्या जूल है, मतलब डायमेंशन के दोनों के सेम है ना, इसलिए बच्चों J क्या होता है, इट्स ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट्स ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ थर्मोडायनेमिक्स क्या बच्चों, सो बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी, एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्या बच्चों, लाइट एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी है, आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइट एनर्जी को बच्चों आप हीट में कन्वर्ट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल को बच्चों हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, केमिकल को बच्चों आप हीट में, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि बच्चों जितनी भी एनर्जी बच्चों, जितनी भी एनर्जी है, हम उन सबको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप घर पे प्रेस यूज करते हो, प्रेस जो कपड़े जिसे आप प्रेस करते हो, अब होती क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो प्रेस उसको किस में कन्वर्ट करती है, हीट एनर्जी में। आजकल घर में इंडक्शन हीटर है, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, सोलर हाइट है बच्चों, आजकल कितने सोलर प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, कितनी सोलर सेल्स लगी हुई है बच्चों, वो क्या करती है, वो सोलर एनर्जी को या फिर वो लाइट एनर्जी को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करती है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे? ठीक है, आप उसे अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अपने लाइट एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर भाई बच्चों, बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स है, अगर किसी को कोई बीच में डाउट है ना, सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है बच्चों, अगर मान लो दो बॉडीज है, एक का मान लो टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर है टी ए, एक सेकेंड, इसका टेम्परेचर बच्चों टी ए, इसका टेम्परेचर है टी बी। इफ टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, देन हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे ट्रांसफर होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद बच्चों क्या होगा, ये आपस में क्या होंगे बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलें फिर। नाउ चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, जीरोथ लॉ। एक्चुअली बच्चों क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉ है, ठीक है, सो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो बच्चों ये तो है जीरोथ लॉ, ये बाद में आया था, ये सेकंड लॉ के बाद आया था। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा लॉ है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट लॉ आया था, फिर सेकंड लॉ आया था, उसके बाद आया था बच्चों जीरोथ लॉ। ठीक है, तो किसी साइंटिस्ट, मुझे एग्जैक्टली साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, अगर मान लो बच्चों ए और बी के बीच में अगर मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और ए और सी के बीच में बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो बाय ऑटोमेटिकली बी और सी के बीच में भी बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। So statement is, if two bodies A and B are in thermal equilibrium and A and C are also in thermal equilibrium, then bodies B and C are also in thermal equilibrium. ये बात किस किस को समझ आई?
यस सर। ठीक है, क्लियर बच्चों, इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। अब हुआ क्या, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आने के बाद, ठीक है, किसी ने सोचा कि ये जो जीरोथ लॉ है इसको हम फर्स्ट लॉ कर देते हैं, फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या उस टाइम पे बच्चों, इतना फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इतना पूरे वर्ल्ड में पब्लिश हो चुका था ना, बहुत सारी बुक्स में पब्लिश हो चुका था, बहुत जगह हो चुका था। अगर हम इसको जीरोथ लॉ के बजाय अगर इसको फर्स्ट लॉ कन्वर्ट भी करते ना, तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब पूरे वर्ल्ड में अब एक कॉन्सेप्ट है या कोई एक आर्टिकल है, वो अगर वो पूरा छप चुका है, ठीक है, उसको चेंज करोगे बच्चों तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपको सारी कॉपीज ही रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों फर्स्ट लॉ की जगह इसका नाम दिया गया जीरोथ लॉ। बहुत ही बेसिक सा लॉ है, लेकिन हाँ इसलिए डिफाइन किया, क्योंकि अगर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो बाकी जो चीजें बच्चों उनको डिफाइन करने में हमें बार बार इसको अजम्पशन लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी चीजों को बार बार डिफाइन ना करना पड़े, इसलिए बच्चों हमने जीरोथ लॉ को डिफाइन किया। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए ना बच्चों बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो बच्चों टेम्परेचर क्या है? सो बेसिकली इट्स यू कैन से इट्स अ मेथड ऑफ, और वी कैन से इट्स एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेसिंग द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कि भाई आप बताओ ना, जैसे आपने अगर दूध गर्म किया है, आप उस बर्तन को हाथ लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से आप अपना हाथ पीछे हटाओगे, क्यों? वो बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, अगर आप आइस निकालोगे, अगर आप बर्फ निकालोगे अपने क्या बोलते हैं अपने रेफ्रिजरेटर से या फ्रिज से बर्फ निकालोगे, आप जैसे उसको टच करोगे आपको बहुत ठंडा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि कौन ज्यादा ठंडा है और कौन ज्यादा गर्म है। ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है? नाउ बच्चों अब क्या है ना, बहुत सारे तरीके उस टाइम पे ना, बहुत सारे ऐसे डिवाइस हमने बनाए थे जो टेम्परेचर को मेजर करते थे। उनमें से जो 3 फेमस है वो हम बात करेंगे। उसके अलावा बच्चों जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर डिफाइन करने का, उस कॉन्सेप्ट में हम काफी देर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों जो 3 ऐसे स्केल है बच्चों जो हम टेम्परेचर के लिए बार बार यूज करेंगे, और आपकी केमिस्ट्री में, आपके फिजिक्स में बच्चों उन्हीं स्केल्स को आपको यूज करना है। सो फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल, सेकंड इज केल्विन स्केल, एंड थर्ड इज फारेनहाइट। ठीक है, 3 स्केल है, इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। ये बच्चों तीनों ही टेम्परेचर मेजर करने के काम आते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं बच्चों, जो हीट एनर्जी है वो एक्चुअली ट्रांसफर होती कैसे है। तो बच्चों होता क्या है कि आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब भी आप किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बच्चों, तो जो एटम्स वो जो मॉलिक्यूल्स है वो बच्चों वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट। ये बात सबने पढ़ी बच्चों, इसमें किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? कि नो आप अगर सर। किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों, उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। ये बात सबको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब होता क्या बच्चों, ये एक जगह पे बच्चों ऑसिलेट करने स्टार्ट कर देते हैं, एक जगह पे ऐसे। ठीक है, होती क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ, अब देखो, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ऐसे करते 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 बच्चों यहाँ तक क्या एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नाउ अगर हम टेम्परेचर की बात करें बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया था कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है बच्चों? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट ऐसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, एंड बच्चों अगर मान लो कोई 2 ऑब्जेक्ट अगर आपस में बच्चों इक्विलिब्रियम में है, अगर वो बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बच्चों उन दोनों को क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे चले? यस सर। चलिए, नाउ यस, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है? बेसिकली बच्चों इट्स ए डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर, इट्स ए डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। अब बच्चों होता क्या है ना, कि जब शुरू में साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में बात की कि भाई जो भी अपने को थर्मामीटर बनाना था, ठीक है, उसको बच्चों क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से बनाना था, मतलब इस तरीके से बनाना था
कि कोई भी अगर बंदा यूज करे उसके लिए चीजें बहुत आसान रहे। ठीक है, तो बच्चों जो फर्स्ट टाइम हमने जब थर्मामीटर बनाया था, ठीक है, हम इसके बारे में बात भी करेंगे। जो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, कॉन्सेप्ट ये था कि हमें कोई एक ऐसी क्वांटिटी लेनी है, हमें कोई एक ऐसा वेरिएबल लेना है, दैट वेरिएबल और वी कैन से फिजिकल पैरामीटर that is directly proportional to temperature, that is directly proportional to temperature। तो बच्चों हमें कुछ एक ऐसा वेरिएबल लेना था जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे बच्चों तो वो जो वेरिएबल है या वो जो फिजिकल पैरामीटर है वो क्या, वो भी इंक्रीज करे लीनियरली। क्या करे बच्चों, इंक्रीज के लीनियरली। अगर लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा बच्चों तो उस स्केल को यूज करना और उस स्केल से बच्चों मेजरमेंट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी क्या हो जाएगा बच्चों, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ए थर्मामीटर मेक्स यूज ऑफ some property like length of mercury column। एक्चुअली क्या बच्चों, मरकरी कॉलम क्या था, अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना उसकी लेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एटसेट्रा whose variation with temperature is well defined by law। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो लेंथ है मरकरी की बच्चों, so length of mercury is directly proportional to temperature। ठीक है, एंड एक इक्वेशन बच्चों PV is equal to nRT, जो कि हमें पता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको पता है बच्चों, ठीक है, R ऑफ फाइनल विल बी इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। ये भी आपने बच्चों रिलेशन पढ़ा होगा, पढ़ा आपने बच्चों रिलेशन ये। ठीक है, सिमिलरली आपने रेजिस्टिविटी का पढ़ा होगा बच्चों। बच्चों ये जो टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये समझ आ रहा है सबको? मैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा? नो सर। ठीक है, आई थिंक आप सबने वैसे ही पढ़ रखा होगा 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो बच्चों थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट यही था कि हमें थर्मामीटर एक ऐसे पैरामीटर पे बेस्ड बनाना है जिसकी जिसकी वेरिएशन बच्चों लीनियरली डिपेंड करे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ओके, चलो बच्चों, तो हमने क्या डिफाइन किया बच्चों, तो हमने क्या किया बच्चों, हमने 2 पॉइंट लिए, हमने टेम्परेचर के बच्चों 2 पॉइंट लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या बच्चों, फर्स्ट हमने लिया बच्चों मेल्टिंग आइस। ठीक है, मेल्टिंग आइस। सो टेम्परेचर the temperature of melting ice at 1 atm called ice point, or we can say freezing point, called ice point and freezing point। अगर इससे पहले बच्चों हम बात करें, अगर मैं चलो बात करता हूँ टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मान लो कोई एक एक्स पैरामीटर बच्चों, कोई एक एक्स वेरिएबल है, कोई बच्चों एक्स वेरिएबल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, और मैं इसको लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू a टाइम्स टी प्लस बी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मतलब आप बच्चों हमने एक ऐसी इक्वेशन लिखी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी बच्चों, टेम्परेचर चेंज की। ठीक है, सो अगर मैं इस पे बेसिक चीज पुट करूँ बच्चों, अगर मान लो टेम्परेचर मैंने बच्चों 0 डिग्री ले लिया, 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स नॉट विल बी ए इंटू 0 डिग्री प्लस में बी। तो बच्चों यहाँ से अपना क्या जाएगा, एक्स नॉट विल बी इक्वल टू बी। ये अपनी इक्वेशन आ गई सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों अपनी ये है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एट 1 atm। बच्चों अपने जो प्रेशर कितना लिया हमने, स्टैंडर्ड लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉल्ड स्टीम पॉइंट और वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या है नेक्स्ट वाली, एक्स 100 विल बी इक्वल टू 100 टाइम ए प्लस में बी, विच इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, अगर इसको हम मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन को सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें इक्वेशन मिलेगी ये।
हमें तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब इसका देखो मतलब क्या है, ठीक है। एक्स बच्चों कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी दैट इज लीनियरली, जिस पे वेरी करती है बच्चों टेम्परेचर चेंज के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ ऑफ मरकरी है, रेजिस्टेंस है, प्रेशर ऑफ ए गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों एक्स नोट क्या है, दैट प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली एक्स 100 क्या बच्चों, दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें किसी अननोन टेम्परेचर पे निकालना है। अगर बच्चों किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपने को वो प्रॉपर्टी बता रखी है, तो हमें बताना है वो टेम्परेचर कितना है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, दैट टेम्परेचर विल बी एक्स टी, कोई अननोन टेम्परेचर है, माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एक्स 100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100 डिग्री। बच्चों ये इक्वेशन यहां तक किस किस को समझ आई? आया बच्चों समझ यहां तक? यस कभी सर। क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। बच्चों देखो आई थिंक ये सब टॉपिक आप पहले भी अपने 12th क्लास में पढ़, सॉरी आप 11th में पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। ये 11th में आपका 12th का सिलेबस है ये। हाँ बच्चों, ये चैप्टर आपका 11th में था 12th में था, ये याद है किसी को? 11th में सर, 11th। शुक्र है याद है। चलिए ठीक है बच्चों। अब देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं मरकरी का, ओके, अगर हम बच्चों मरकरी एग्जांपल लेते हैं, तो मरकरी में क्या बच्चों, लेंथ ऑफ क्या, मरकरी। सो मरकरी एक्सपेंड यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग, ठीक है। इफ एल नॉट, एल 100 एंड एल टी विद द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट अननोन टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। द अननोन टेम्परेचर के कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? हमारी इक्वेशन क्या थी, एक सेकेंड, वो तुम्हारी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स नॉट। एक मिनट, इसको टेम्परेचर लिखो यहाँ पे, टेम्परेचर इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स 100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100। अब हमने क्या कर दिया बच्चों, मरकरी के केस में क्या है, वो एक्स क्या है, लेंथ ऑफ मरकरी, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। सो द रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर इज क्वाइट लार्ज बिकॉज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, और वी कैन से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी कितना है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 357 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये अच्छी बात थी बच्चों, लेकिन क्या है, ये चैलेंज भी है। बाकी अगर हमें इससे ऊपर मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर अपने को इससे नीचे मेजर करना हो और अपने को इससे ऊपर मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे? तो ये बच्चों मरकरी थर्मोमीटर की लिमिटेशन थी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके। नाउ अगर बच्चों हम बात करें प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, अब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एज, ये रेजिस्टेंस में पहले से है, ठीक है। इफ आर नॉट, आर 100 डिनोट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी कैन डिफाइन टेम्परेचर एज। अब बच्चों हमने क्या कर दिया, उस एक्स वेरिएबल हमने किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, resistance of wire. So RT minus R naught divided by R100 minus R naught into 100, ये अपना एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। सो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैन बी यूज कहां से कहां तक, -170 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि बच्चों अपने क्या है, लोअर लिमिट तो बढ़ गया, अगर अपने को इससे कम मेजर करना है, इससे और नीचे मेजर करना है बच्चों, हम क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। लेकिन हाँ अगर अपने को 200 ज्यादा यूज करना बच्चों, तो फिर अपना अभी तक तो मरकरी वाला काम आएगा। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का समझ आया? आगे चले, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। सो क्वेश्चन इज, रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर इज 2 ohm एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड while it becomes 10 ohm at 100 degree centigrade. What will be the temperature if resistance is 6 ohm?
ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री। बाकी बच्चे क्या आंसर आ रहा है? जी बाकी बच्चे, एक तो आंसर आ गया, बाकी होगा? बच्चों तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, आंसर दिया अब तक? चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जिसे ये आंसर दिया किसने है? सर मैंने श्वेता। श्वेता, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल आंसर सही है आपका। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, श्वेता ने बहुत और बहुत जल्दी आंसर दिया, अच्छी बात नहीं है। एक तो आंसर दिया आपने, आपने जल्दी आंसर दिया। तो भाई टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था? सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं ना, लिखो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100। अपने को टेम्परेचर निकालना है, कितना है? 6 ओम माइनस आर जीरो कितना है? 2 ओम डिवाइड बाई 10 माइनस 2 इंटू कितना होगा? 100। So 4 by 8 into 100. So that will be equal to 50 degree centigrade. Answer is C. Answer is C. Clear? आया समझ में? ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं बच्चों सो वेरियस टेम्परेचर स्केल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कर रहा 110% आएगा आएगा बच्चों। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन, मतलब कई बार 2-3 साल लगातार भी आता है, कई बार नहीं भी आता, लेकिन हाँ जब भी क्वेश्चन आया ना बच्चों, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है। मैं बच्चों कह रहा हूँ कि थर्मल फिजिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी पूरी मैकेनिक्स है ना 11th की, जितनी पूरी मैकेनिक्स है उससे कहीं बच्चों ज्यादा ही इसकी वेटेज है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल के बारे में बच्चों। तो बच्चों सेल्सियस स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड स्केल पे होते हैं, सेंटीग्रेड। ठीक है, सो ऑन दिस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 100 degree centigrade, and the interval between these fixed points is divided into 100 equal divisions, and each division is called 1 degree centigrade. ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ सेकंड बच्चों, ये जो 3 स्केल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों को रैंडम स्केल भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि रैंडम स्केल हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन 3 स्केल आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और आपको जो बताऊंगा इनके बीच में रिलेशन क्या है, इतना सिंपल सा रिलेशन बच्चों, आप बोलोगे सर इतना सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, now second is Fahrenheit scale. क्या? So on the scale, lower and upper fixed points are 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit respectively. The interval between these fixed points is equally divided into 180 points, or we can say 180 divisions. The each division is equal to 1 degree Fahrenheit.
ठीक है, यानी कि बच्चों सेंटीग्रेड स्केल या फिर सेल्सियस स्केल में कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। एक डिवीजन कितने का? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। और फारेनहाइट में कितने बच्चों? 180 डिवीजन है। और एक डिवीजन कितने का बच्चों? 1 डिग्री फारेनहाइट का। ठीक है, क्लियर? नाउ थर्ड इज केल्विन स्केल। So on this scale, lower and fixed points are taken as 273.15 Kelvin and 373.15 Kelvin respectively. ठीक है, so the interval between these fixed points is divided equally in 100 divisions. Thus each division represents 1 Kelvin. ठीक है, यानी कि बच्चों सेल्सियस स्केल में कितने हैं? 100 डिवीजन है। इसमें कितने बच्चों? 100 डिवीजन है। और इसमें कितने बच्चों? 180 डिवीजन है। बस 100 तो आपको पता है कितना कॉमन नंबर है, 100। आपको बस किसका याद रखना है? फारेनहाइट का याद रखना है। उसका लोअर स्केल कितना बच्चों? लोअर 6 पॉइंट कितना है? 32 डिग्री फारेनहाइट। एंड अपर कितना बच्चों? 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, यस सर। ओके आगे चले। ओके, सो अपर फिक्स पॉइंट। और हाँ, अपर फिक्स पॉइंट में तो होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट सबको बताना चाहिए। ठीक है बच्चों, अपने जो जितने ये टेम्परेचर स्केल्स हैं, इन सबका बच्चों बेस क्या था कि भाई कौन सा फिक्स पॉइंट हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री फारेनहाइट स्केल में बच्चों 3.1 केल्विन। सिर्फ केल्विन है। किसकी केस में? केल्विन स्केल की। सिमिलरली टेम्परेचर 2 डिग्री। ठीक है, हमने में डिफाइन कर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं? अभी क्लियर आ रही है क्या? क्लियर आ रही है? तो ब्रेक हो रही है बीच बीच में। यस सर। बच्चों अभी मेरी आवाज आ रही है क्या साहब? यस सर। एक सेकंड ना। चलिए बच्चों, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? चलिए नाउ बच्चों देखो, अब इन तीनों स्केल के बीच में जो रिलेशन क्या है? ठीक है, सो रिलेशन क्या बच्चों, जो हमने अभी तक सीखा था क्या कि भाई अपना जो एक्स वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल किसी टेम्परेचर पे माइनस एक्स नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री वी कैन से फ्रीजिंग पॉइंट, देन एक्स 100 माइनस एक्स नॉट। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? ये हर एक स्केल में बच्चों क्या है? एक कांस्टेंट आता है बच्चों। ये क्या आता है? कांस्टेंट आता है। यानी कि हम इसको बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मान लो सेंटीग्रेड स्केल में, इसको बच्चों ध्यान से सुनना प्लीज, सेंटीग्रेड स्केल में कोई भी रैंडम टेम्परेचर, उस पे हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखो? C माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0। क्यों? क्योंकि बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट था ना। देखो ये रहा, अगर इसको मैं लिखूं क्या हो जाएगा? x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन दैट स्केल डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट इन दैट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों फारेनहाइट के केस में क्या हो जाएगा?
फारेनहाइट कोई टेम्परेचर है, -32 डिग्री फारेनहाइट डिवाइड बाय 212 फारेनहाइट -32 विच इज इक्वल टू केल्विन वाला स्केल क्या है, K -273.15 डिवाइड बाय 373.15 -273.15। और बच्चों ये कोई भी एक एक्स अपना वेरिएबल है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर दो डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये अपना आ गया। ठीक है, यानी कि बच्चों अगर आपको दो स्केल के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना बच्चों, तो ये आप याद रखना बिल्कुल सिंपल है। मैं तो आपको बोलूंगा बच्चों, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, ये वाला, बस आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बस हाँ, आपको बस सारे स्केल के लिए बच्चा आपको बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का आपको बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये बच्चों यस सर। चलिए आगे चले फिर। सो अगर इसको हम जल्दी से समराइज करें बच्चों, सो नेम ऑफ द स्केल क्या है, सेल्सियस। सिंबल क्या बच्चों, H डिग्री, कितना C। फारेनहाइट किस में क्या बच्चों, फारेनहाइट F केल्विन। बस लोअर फिक्स पॉइंट आपको पता है, अपर फिक्स पॉइंट बच्चों ये तो बहुत, ये तो वैसे आपको याद होना चाहिए, कितना सिंपल सिंपल नंबर है। डिवीजन कितने 100 है, देन फारेनहाइट की केस में कितने बच्चों 32 एंड अपर फिक्स पॉइंट कितना हो जाएगा 212 फारेनहाइट, देन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल 180 डिग्री, देन इन केस ऑफ केल्विन टेम्परेचर स्केल so 273.15 Kelvin, upper fixed point 373.15 Kelvin and 100 डिवीजन। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर। चलो फिर अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड, सेल्सियस एंड फारेनहाइट रीडिंग्स आर सेम। So -40. -40, वाओ, ओहो, पहले से ही याद है। ये पता है निकाला कैसे? किसने आंसर दिया? ये सही आंसर बिल्कुल, बट निकाला कैसे सर पता है, याद है? हाँ जी। सर ये 9th का क्वेश्चन था मैथ्स में। अच्छा अच्छा, बाकी बच्चे -40। चलो ठीक है, ये तो सबको आता ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, a temperature difference of 5 degrees centigrade on Celsius scale correspond to the following temperature difference in the Fahrenheit scale। ये ट्राई करो। कहने का मतलब क्या है, अगर अपना सेल्सियस स्केल में बच्चों अगर 5 डिग्री का डिफरेंस है दो टेम्परेचर के बीच में, तो उस डिफरेंस की वजह से अगर फारेनहाइट में देखें हम तो कितने टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, ये चेक करो। हाँ जी बच्चों, क्या आ रहा है? सर 9 डिग्री। 9 डिग्री, चलो देखते हैं। हाँ जी, बाकी बच्चे कुछ तो ट्राई करो। तो चैट में दे दिया आंसर। अच्छा, आपने चैट में आंसर दे दिया, क्या बात है, क्या बात है। यस। बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे। हाँ
देखो, इसको करने के बच्चों दो तरीके हैं। क्या? अगर आपको बच्चों रिलेशन याद है अच्छे तरीके से, देखो भाई, अगर अपने स्केल याद है क्या, भाई डिग्री क्या था, 0, सॉरी C-0 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू कितना बच्चों, F-32 डिवाइड बाय कितना बच्चों, 100। 100 था ना यहाँ पे, या कितना था, 180। जल्दी भूल जाते हो ना। C/10 विच इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाय 118, यानी कि 18C विल बी इक्वल टू 10F-320। ठीक है। सो हाँ, अगर इसको हम करते हैं 9C 5F-160, सो F विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9C, वेट 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 वेट, बाय 5 प्लस में 32। ये बच्चों अपना रिलेशन आ गया। ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो देखो अपने इक्वेशन क्या गई, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस में 32। अगर हम ये ले लेते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों जब 0 डिग्री था उस केस में F कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना भाई। 0 पुट कर दो यहाँ पे 32, और जब 5 था तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 प्लस में 32 यानी कि 41। तो बच्चों डिफरेंस कितना आ गया, 9। आंसर इज 9। 9 आंसर किसने दिया था, सर अन्नू ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो बट मैंने चैट में दिया था, किसी और ने भी बोला था 9। अच्छा जी, तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चले, आगे डिस्कस करें। यानी कि बच्चों, यानी कि, हाँ जी, कोई डाउट है क्या किसी को, बच्चों नो कुछ सर। पूछना है क्या? चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब बच्चों देखो क्या है, अगर मान लो अपने एब्सोल्यूट जीरो निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों स्केल को कंपेयर किया हमने। और बच्चों कितना सिंपल सा स्केल है, सबको पता है। केल्विन और सेंटीग्रेड में बच्चों क्या रिलेशन है, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस में 273.1। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर अपने को एब्सोल्यूट जीरो निकालना है बच्चों, केल्विन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाँ बच्चों, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आगे। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑन केल्विन स्केल इज फाउंड टू बी x केल्विन व्हेन इट इज मेजर्ड बाय ए फारेनहाइट थर्मामीटर, इट इज फाउंड टू बी x फारेनहाइट, एंड वैल्यू ऑफ x विल बी। चलो बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन कौन सोल्व करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों ट्राई करो। कैसे करेंगे इसको बताओ।
हाँ जी बच्चों, कैसे करोगे बच्चों? कुछ नहीं करना ना भाई, केल्विन स्केल और फारेनहाइट स्केल में दोनों इक्वेशन पुट कर दो, और उनकी वैल्यू कितनी पुट कर दोगे भाई? दोनों का एक्स एक्स बोल रखा है ना, एक्स एक्स बोल रखा है, बस एक्स एक्स पुट कर दो दोनों तरफ। क्या आंसर है बच्चों? So option B. ऑप्शन बी ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। अरे बच्चों, आपको हिंट दे दिया मैंने, देखो क्या करना है। ये क्या बोल रहे हैं, इनको न्यूमेरिकल दोनों की एक्स एक्स है ना, ठीक है, तो पुट करो। केल्विन स्केल है के माइनस जीरो, सॉरी नोट जीरो, के माइनस 203.15 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 180। यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर। ठीक है, को ना देखो, अब यहाँ पे देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ऑप्शंस में आप इसको 15 को हटा भी सकते हो, आप इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 5 9, तो कितना आ गया? अब देखो के और एक्स के, एक्स के क्या एक्स पुट कर दो, सो एक्स माइनस 273 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 32, सो 9x माइनस 5x माइनस 4x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 7 9 और ये कितना है? 2 एंड 2, एक्स की वैल्यू बस आ गया अपना आंसर, कितना जाएगा? जो भी बी आंसर आ जाएगा। बी आंसर किसने दिया था बच्चों? बी आंसर किसने दिया था? चलिए कोई ना, जिसने भी आंसर दिया अच्छा अच्छा सही आंसर था। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। सो इफ पी एंड पी temperature are the pressure of constant volume of a gas at temperature T and at triple point, ठीक है, respectively, then by Charles law। बच्चों याद है चार्ल्स लॉ में क्या होता था? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो देयरफॉर P divided by pressure at triple point will be equal to P divided by temperature at triple point, ठीक है। अगर बच्चों हमने ट्रिपल पॉइंट का रेफरेंस हमने 273.16 ले लिया, बस वहां से अपने टेम्परेचर आ जाएगा जो भी अपने को निकालना है। एंड बच्चों ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? एट विच आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई थिंक ट्रिपल पॉइंट के बारे में आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों, पढ़ा है क्या आपने सबने? बच्चों सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके, नाउ तो बच्चों अगर इसको हम लिखें तो अपना देखो, ये हमने अभी डिस्कस किया था वही सेम चीज हुई है, ठीक है। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो बच्चों, ग्राफ कैसा होगा? देखो ये इसका ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। अब देखो,
अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो अपने जो ओरिजिन है ना, देखो ये अपने ये ट्रिपल टेम्परेचर पे इन्होंने वो ड्रॉ कर रखी है एक्सिस। अगर आप एक्चुअली देखोगे तो अपना जो ओरिजिन है बच्चों यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, इट्स ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और आपको पता है कोई कांस्टेंट नहीं है, सो इट विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर इन द बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 सेंटीमीटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट द रूम टेम्परेचर। सॉरी, ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। Sir, A option. ठीक है, बाकी बच्चे? हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? Sir, A. ओके, बाकी बच्चों का? सर बी 15 डिग्री। हाँ सर देखो, 15 डिग्री। ओके, अभी देखते हैं। देखो ये क्या बोल रही है। द प्रेशर ऑफ एयर इन द बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एयर टेम्परेचर एयर थर्मोमीटर इज 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी 0 डिग्री। चलो एक काम करते हैं, हम तो नॉर्मल से लिखते हैं, हमें टेम्परेचर निकालना है। अच्छा प्रेशर दे रखा ना, प्रेशर को लिखो फिर। सो प्रेशर एट एनी टेम्परेचर माइनस प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 100। ठीक है, तो बच्चों रूम टेम्परेचर पे अपना प्रेशर कितना है? 80 सेंटीमीटर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना बच्चों? 75 डिवाइड बाय 100 पे कितना है? 100 माइनस 75 इंटू 100। सो 5 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 कितना आ गया बच्चों? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आया बच्चों समझ में? हाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए फिर नाउ बच्चों, स्केल कन्वर्जन आपने अच्छे से सीख लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्केल कन्वर्जन। ठीक है, एंड बच्चों ध्यान रखो, आप जो रिवीजन कर रहे हो ना बच्चों, आप जो, एक मिनट मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ, आई थिंक अब आवाज ठीक आ रही थी। एंड बच्चों आप अभी जो रिवीजन कर रहे हो ना बच्चों, आपने जो नोट्स बना रखे, वो नोट से ही आप अच्छे से रिवीजन करना, नोट से ही। मैंने आपको पहले कहा था कि नए क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, नए बुक्स आपको उठाने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा उनको पूरा का बच्चों सिलेबस पूरा रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। ठीक है, कुछ भी मतलब क्वेश्चन suppose that set on a temperature scale X, water boils at minus 50 degree centigrade X and freezes at minus degree X. What would be 340 Kelvin be on the X scale? चलो
हिंट क्या बच्चों? केल्विन स्केल। अब देखो बच्चों, अब इन्होंने यहाँ पे नया स्केल को यूज करे, कोई रैंडम स्केल एक्स, उसमें इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, उस रैंडम स्केल में इन्होंने क्या दे रखा है कि भाई अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है इतना दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना दे रखा है। अब अपने को बताना बच्चों एक्स, व्हाट वुड द टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन बी ऑन द एक्स स्केल, यानी कि बच्चों केल्विन स्केल को इससे कंपेयर कर लो। आया समझ में? हाँ जी बच्चों, देखो कैसे करेंगे। हिंट क्या तरीका बच्चों, हमें 340 केल्विन को एक्स स्केल में बताना है। एक्स ना बच्चों, अपना फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 53.5 डिग्री डिवाइड बाय, एक मिनट ये लिख गए, माइनस 20 डिग्री डिवाइड बाय निकाला। बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहा है? ए बी डी। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये? 340 माइनस 273 कितना है बच्चों? 340 माइनस 273, 37 डिवाइड बाय विच इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाय, ये नीचे वाला 116.5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 90 माइनस 91.9 डिग्री से डिग्री उसमें उस वाले स्केल में। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल विल गिव न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन वैल्यूज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसका हमने अपना जो थर्मल फिजिक्स है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, टेम्परेचर एंड स्केल, वो बच्चों हमने कवर कर लिया है। ठीक है, एंड आई थिंक बच्चों कल आपकी क्लास नहीं होगी, मॉर्निंग वाली क्लास आपकी नहीं है, तभी इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है,
सबको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? यस यस सर। सर। ठीक है, तो बच्चों कल आपकी क्लास नहीं है, होने वाली आपका टेस्ट है बच्चों, टेस्ट दे देना प्लीज। इट्स यू कैन से इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम माय साइड। बच्चों टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत सोचो कि आपका वहां पे कितना परफॉर्म, देखो आपको बेस्ट तो परफॉर्म करना ही करना है। एक बच्चों आपकी ना एक हैबिट हो जाएगी टेस्ट में आराम से बैठने की, वरना बहुत बच्चे मेन एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, चाहे गंदे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक ठीक अच्छे आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने जितना इनपुट दिया उसके ऊपर आपको आंसर मिल, आपको स्कोर मिल रहा होगा। बट ट्रस्ट मी, टेस्ट देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी आगे बनानी है तो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो आई थिंक इट्स इनफ ऑफ दिस सेशन, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास बच्चों। सो टिल देन बाय।